बजरंगी लो हरि का नाम मिठाई बजरंगी लो हरि का कृष्ण जी बड़े सुहाने जैसे आधा चंदा कृष्ण जी बड़े सुहाने जैसे आधा चंदा आधा चंदा देख रहे हैं पूरा चंदा नहीं रख रखा भगवान शंकर ने आधा भगवान कृष्ण बड़े खुश हो रहे बाहर खड़े बोले चल किसी को तो बुलाना है श्री कृष्ण जी बड़े सुहाने जैसे आधा चंदा ले लो हरि का नाम ले लो हरि का नाम मिठाई बजरंगी ले लो हरि का नाम मिठाई बजरंगी गर्ग मुनि का अद्भुत भोग बताओ हरि को बुला रहा था ले लो हरि का नाम। अब यहाँ तो लड्डू में गणराज, दूध मलाई में राधा जी और किसी में कोई हलूमे में हनुमान जी खड़े हैं। कन्हैया जी सोच रहे थे बाहर जब इतने देवता अंदर अड़े ही पड़े हैं तो अपना तो नंबर आना ही नहीं, ये हनुमान जी पे हलवा बच जाएगा। ये खुद ही बैठे हैं वहां खाए हुए को और नाम हम ले लो हरि का नाम, हमारा नाम ले लो। बाहर बाट जो रहे थे खड़े खड़े, बोले कब बंद हो कुछ तो मिले अपने को। तमाम देवताओं के नाम गिना दिए, बाहर खड़े खड़े कोई देवता आपस में लड़ ना जाए इसलिए आगे बढ़ नहीं रहे थे। सबका विशेष विशेष रूप। कन्हैया जी बाहर खड़े हैं। जैसे ही भोग का मंत्र पूरा हुआ, वैदिक मंत्र बोलना शुरू कर दिया। अन्नपते नश्यनो देह जनमी वस्य सुखमीणः परपरदातारंतारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अन्नपते, अन्न का पति कौन है? भगवान श्याम सुंदर कृष्ण। जैसे कहा ना अन्नपते अन्नः, अन्नपते अन्नः। कृष्ण बोले अब चलो। अन्न में तो नाम लिया कम से कम, तमाम मिठाई उधर गिना दी। अब पैया चुपचाप आंख बंद थी, आंख बंद।
कन्हैया जी झट से गए, बोले जी इतने देवता गिना रहे थे, एक हलवा में वो फलाने दिखाने, इसमें कोई दिख तो रहा नहीं है। कन्हैया जी ने सब साफ कर दिया, ले आंख बंद करे रख तू, और निकल गए चुपते से झट बाहर। बोले जब देवता है ही नहीं, हम तो सोच रहे थे देवता खड़े हैं अंदर, सब साफ कर दिया। कन्हैया तुरंत झट बाहर। अब गर्ग मुनि ने आंख खोली, सामने कुछ था ही नहीं। अब उन्हें लगे बड़ा पछतावा जैसा, वो दोबारा से थोपने लगे रोटियां, दोबारा से पकवान बनाए, भोजन तमाम व्यंजन बनाए, दोबारा से फिर कहा वही, ले लो हरि का नाम मिठाई पचरूंगी। कन्हैया सोचने लगे भैया अभी भी तो खाए के आया हूं, दोबारा बनो को दिखे। और भगवान को भूख कब लगती है? जब भक्त का भाव हो। भगवान फिर चल दिए, ठुमुक 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 चल दिए। बाहर से देखा उसने, फिर वही लड्डू में गणराज विराजे, तमाम फिर यही देवता गिना दिए। सोचने लगे कि पहले नहीं दिखे तो शायद अब आ गए हों वो देवता। हाँ, बाहर से फिर मौका देखने लगे, फिर मौके पे चौका मारा, पूरा हुआ ना मंत्र। फिर वही वैदिक मंत्र उन्होंने किया। कौन सा मंत्र बोला? वैदिक मंत्र, नाभ्या आसीत अंतरिक्षभू शीर्ष्णो दियोः समवर्तत। नाभ्या, नाभि से कौन प्रकट किया? ब्रह्मा जी प्रकट किए थे ना। उन्होंने कहा नाभ्या आसीत अंतरिक्ष। क्या अर्थ बनता है इसका? नाभ्या आसीत अंतरिक्ष, जिसके नाभि में अंतरिक्ष है। शीर्ष्णा उदयोः, बोले ये किसी का नाम नहीं ले रहा, ये तो फिर मेरा ही नाम ले रहा है, ये तो सारी घटना मुझ पे घट रही है। भगवान फिर चल दिए, जो आंख बंद थी फिर सारा साफ करके निकल गए। लगाए ले भोग तू कितना लगा, फिर थोपवे लगे तीसरी बार, क्योंकि अपने आप बनाते थे, ये स्वयं पाकी थे। तीसरी बार फिर थोपा, फिर कहा यही। भगवान बोले कि बड़ी गड़बड़ हो रही है आज तो भाई, चलो पेट भी गड़बड़ कर रहा हमारा, खाली करके फिर चलो। भगवान फिर पहुंच गए, टुमुक 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 फिर पहुंचे। बाहर से फिर बुलाया, मंत्र का शुरुआत हुई, पूरा भोग हुआ। गर्ग मुनि सोच रहे थे कि अब पकड़ूंगा बापू, अब के कौन है ऐसा। एक आंख खोल राखी, एक आंख बंद कर राखी। बोले अब देखूंगा कौन आवे ऐसा भोग खावे बारो। आज तक ऐसा भोग ही ना लगाया जो भगवान खुद खाएगो हो। एक आंख बंद, एक आंख खुली, सीधा कहा ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। आज कन्हैया जी जल्दी जल्दी में आए थे, जल्दी तुरंत वो जैसे ब्रह्म कहा ना तो ब्रह्म में पड़ गए चक्कर में। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्म को ही ब्रह्म ये हवि अर्पण करता हूं, भावार्थ। अब वो पूरा मंत्र हो नहीं पाया, उससे पहले सारा साफ कर दिया, लेकिन बाद में आया समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना। समाधि शब्द कहा तो ब्रह्मा जी ये सोचने लगे कन्हैया का समाधि शब्द बोला है तो समाधि तो न मोक्षस्याकांक्षा निद्रा समाधि स्थिति ही, निद्रा को भी समाधि बोला है, तो हो सकता है सोए में लगा तो हो रोज भोग। कन्हैया जी अनुमान लगा रहे हैं अपना, निद्रा समाधि की स्थिति बताई गई है, हो सकता है कि सोए में भोग लगाता हो। अब वहां इसी चक्कर में भी सोचने में ही रुक गए। अब एक आंख खोल बंद कर रहे थे ना, वहीं कन्हैया जी बैठे ही थे, तुरंत पकड़ लियो हाथ, आजा 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 दारी के, तो ही तो मैं देख रही, बहुत देर तो देख रहा हूं मैं, तो आजा। बड़ो तेने खाए हुए, क्या पीड़ा का हरण हो गया। एक बार स्पर्श कन्हैया को किया गर्ग जी ने, सारी पीड़ा जाती रही, सारी पीड़ा का हरण एक बार में हो गया। अब तो जो सोच रहे थे ना कि भोग लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं,
बोले इसने खाया तो बहुत अच्छा हुआ, कल को इनका नामकरण करना है। गर्ग मुनि ने जैसे तैसे भोग लगाया साहब। दूसरे दिन एक युक्ति लगाई गई, बोले कहाँ नामकरण कराया जाएगा इनका? बोले कहाँ? लोग आप लोग डरते हो ना, तमाम पत्थर ढुकवाए पड़े हो घरों में। एक जगह चुनी गई जिसका नाम था गौओं का खर्ग, जहां गाय बंधती थी, गौशाला। अब बताओ कोई ऐसा है जो गौशालाओं में नाम रखवाता हो? गौशाला चुनी गई, वहां गए। रोहिणी के गोद में एक पुत्र है और एक पुत्र है यशोदा के गोद में। गर्ग मुनि बैठ गए चौकी पर ऊंची पे, नंद बाबा बैठे हैं सामने, नामकरण कहने लगे। बोले तुम नामकरण की पूछ रहे हो? बोले जो रोहिणी के गर्भ में है ना, इसको नाम बताऊं? बोले का है नाम? बताओ जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। जब राम अवतार में ये लोग आए थे तो लक्ष्मण को नाम सबसे बाद में रखो गए हो, जबकि शत्रुघ्न थे, बड़े थे, सबसे लास्ट में नाम दिया गया। लक्षण धाम राम प्रिय सबसे लास्ट में। बोले पहले नंबर पे इन्हीं को पकड़ लो। बोले अब ये खुश हो जाएंगे। क्या नाम रखा? अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो रोहिणी पुत्र है ना, अयम रमयन सुहृदो हृदय, अच्छे लोगों के हृदय में ये रमण करता है, इसलिए इसका नाम राम होगा। लेकिन बलाधिक्यात, बल इसमें अधिक होगा, बल अधिकात बलम विदु, इसलिए बलराम इसका नाम होगा। हो कहि गर्ग मुनि कनक समाना, कहि गर्ग मुनि कनक समाना। रोहिणी गोद माहि ज्ञान, सब कहूँ दिया विश्राम, सब कहूँ दिया विश्राम। नाते इन्हीं नाम बल रामा, नाते इन्हीं नाम बल करी सब कहूँ दिया विश्राम। अपने बल पर यह सबको विश्राम दे सकता है, इसलिए इसका नाम याते नहीं नाम बल रामा। अब सुनोगे इसका नाम तो बलराम होगा, दूसरे का सुन लो। बोले उसको बताए दो। बोले वो तो और ही तेज है, छोटो भले ये बड़ो खोटो है। बोले बा को नाम सुनोगे? बोले बा को नाम मैं क्या रखूं, पुरानो नाम है एक, बहुत पुरानो। कुछ लोग प्यार में पुराने नाम रख भी लेते हैं, बड़े प्यारे लोगों के नाम होते हैं। बोले इसका प्यारो नाम पुरानो क्या है? बोले सुनो तो, सब कर मन आकर्षित करहि, याते कृष्ण नाम श्रुति धरहि। अग जग में प्रभु प्रगट सुहावन, नंद जसोमति पावन पावन। जो सबके मन को आकर्षित कर ले उसका नाम क्या रखूं? कृष्ण। याते कृष्ण नाम श्रुति कहहि। श्रुति माने वेद, श्रुति माने सुनना, मैंने सुना है अथवा वेद ने कहा है।
कि इसका नाम कृष्ण होना चाहिए। और यह जगत के करतार ही पावन करने के लिए आपके कुल को आए हैं। अब तो ये बात सुनी तो नंद यशोमति पावन पावन, बोली राधे राधे। ऐसे सुंदर सुंदर नाम रख जाएं तो लोग पावन पावन खुद हो जाते हैं। अब तो ये नहीं पता चलता नामों को क्या, वही नाम तो है टिंकू कुत्ते का, वही नाम घर वालों का, वही काजल तो बेटी का, वही बड़ा नाम अटपटे हो गए हैं लोग। पता नहीं क्या नाम रखते हैं दुनिया में। पंडित जी कुछ निकालते हैं तो उसको तो सुनते नहीं ना। पंडित जी ऐसो नाम रखो, ऐसो नाम रखो, पंडित जी ने निकाल दिया अपने मन से एक नया नाम यश। इंग्लिश से तो मिलता है यश माने आपका विजय। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आदमी में भी पाए जाते हैं और नारी में भी पाए जाते हैं। नीरज चाहे तो आदमी रख ले चाहे लड़की रख ले, ये तो जाकर के पता चलता है कि वो नर है या नारी है। गर्ग मुनि नामकरण संस्कार कर चले गए। अब कन्हैया की नई नई लीलाएं रोज। एक दिन अपनी परछाई देख रहे तो उसे पकड़वे को दौड़े, ये कौन है दूसरा आदमी। मैया बोलती बेटा ये परछाई है। बोले तो ये आई कहां से। बोले तू रहेगा तभी तो परछाई रहेगी, तू मना रहेगा तो परछाई ना रहेगी, जहां तक तू जाएगा वहीं तक परछाई जाएगी। कन्हैया अपनी परछाई को पकड़वे लगे। किसी दिन तो कन्हैया गाय की पूंछ से लटक जाते थे, वहीं खेल रहे हैं, लेकिन गाय भी कुछ नहीं कहती। गाय प्रत्युत्तर में मारती नहीं है। अन्य कोई जीव होता तो भले ही एक बार को ताड़ना कर देता, लेकिन गाय नहीं मारती। पूंछ लपेट, पूंछ को पकड़कर नीचे लटक जाते हैं। तावांघ्रि युग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं बृजकर्दमेषु कवहुक वत्स पूछ दृढ़िले लटकत भटकत बोलत तेहि। लटक जाते हैं और लटक करके भटक जाते हैं कि छोड़ना भी है उसे। लटक कर बड़ी लीलाएं कर रहे हैं साहब। गाय कुछ नहीं कहती। एक दिन भी यदि कन्हैया गोपियों को न दिखे, इतने प्यारे लगते हैं कोई कोई बच्चे तो, जो एक घर का ही नहीं आसपास के लोगों का भी मन लगा कर रखते हैं। बोली राधे राधे। तो कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो नाक में दम करके रखता है। एक दिन एक व्यक्ति बहुत निकम्मा था, वह बड़ा परेशान करता था अपने पड़ोसियों को। सब लोग परेशान थे, इतना परेशान करता था, इतना परेशान करता था कि कोई घर से बाहर निकले उसने कोई करामात करी। एक दिन वो बीमार पड़ गया तो कुछ लोग एकत्रित होकर के तुरंत अपने आप अनुमान लगा लिए कि भैया कि लल्लू बीमार पड़ गया, आज देखो ना है। तो या तो प्रेमी व्यक्ति की याद आती है या ऐसे व्यक्ति की याद आती है जो नाक में दम करके रखता है। कन्हैया को भी सारी ब्रज गोपिकाएं याद करती हैं। जा दिन नहीं देखई भगवाना देहि उलाहना होत बयाना। कोई ना कोई उलाहना दे देती थी। बोले आज नहीं दिखा। कन्हैया ने दिनों दिन बढ़ रहे हैं। एक दिन जैसे बच्चे खाते हैं ना मिट्टी खाते हैं ना बच्चे, आजकल तो इंजेक्शन लगवा दे तो तुरंत एक बार मिट्टी ना खा ले।
मिट्टी में बहुत गुण है, बहुत गुण है साहब। पहले भी लोग खाते ही थे, और जितनी आप धूल खाते हो, जितनी औषधियाँ खाते हो, सारी मिट्टी में ही बन के आती हैं। एक भय और पैदा कर दिया जाता है कि तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे मिट्टी खाओगे तो। बोले राधे राधे। कन्हैया मिट्टी खाए, किसी ने जाकर कह दिया कि मैया आज तो लाला ने मिट्टी खाई है। मैया चेक इन करने लगी, देख मैं ऐसे कैसे मान लूंगी, सहज नहीं मानूंगी, बता। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। लाला मिट्टी खाई है? ना हम भक्षितवान अम्ब, ना 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 मैंने नहीं खाई मिट्टी, मैं मृतिका कबहू नहीं खायो। बैर करत सब बात जनायो, ये सब मुझसे बैर करते हैं, सब मुझसे चिढ़ते हैं, ये मेरा नाम खामो खाम ले देते हैं आपसे। मैं मिट्टी नहीं खाता। तो खाई तो है, ऐसे तो कोई नहीं कह सकता। देखा चेक करा, मुंह खोल। ना मैया ना खाई, मैं नहीं माखन, मैं नहीं मिट्टी। मैया ने कहा तेने मुंह बंद कर रहा, बार बार हूँ हाँ ये उल्टो सीधो कर रहा है भाई, कुछ तो है मुंह में। अब चला मैं मुंह तो गड़बड़ है। मैया बोली मुंह खोल जल्दी, फटाफट डंडी लेके आई। मैया छड़ी लेकर के आई हैं, एकदम मुंह खोला तो उसमें सारा संसार दिखने लगा मुंह में। बोले तू इस मिट्टी की कह रही है? तेरी कितनी मिट्टी है मेरे भीतर, देख तमाम मिट्टी मिट्टी है। ये जितने तल, ये 14 भुवन जो है सारे दिखने लगे मुख में। जसुमती मुँह देखा जग सारा, ज्ञान विराग विवेक विचारा। देखूं माया जब विधि गाढ़ी, भगति देखी उमगावली बाड़ी। भगवान ने अपनी माया को हरण कर लिया, सारा देख करके चकरा गई यशोदा जी, तुरंत हटा लिया माया को। ये आगे कहेंगी किसी से नहीं, हटा दिया तुरंत। एक दिन कन्हैया माखन मांगने लगे, भैया माखन दे दो। मैया माखन की कहकर उसको माखन तो खिलावे लगी, गोद में लेकर माखन खिला रही हैं, और साथ ही साथ में दही मंथन भी कर रही हैं, दही को बिलो रही हैं। वो माखन खाए रो है और उधर दधी मंथन भी चल रहा, एक पंथ दो काज चल रहे हैं। उसी बीच में क्या देखा कि बरोसी पर दूध रख के, पहले माताएं रखती थी, दूध रखा हुआ था हंडिया में, एक हांडी में। वो उफान करने लगा, बाहर निकलने लगा दूध। तुरंत मैया ने उस लड़का उसको तो पटका नीचे, कन्हैया को तुरंत चल दी उधर। ताम स्तन्य काम आसाद्य मधनंतीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधि मंथानं न्यपेदत् प्रीतिमावहम्। उसको पटका तुरंत चल दी। कन्हैया ने सोचा दूध प्यारे ना है याकू दूध प्यारो है। ले तो ही बताऊंगा मैं, जितने वहां छीके रखे थे ना सब फोड़ दिए, और तगड़े तगड़े छीके थे सब फोड़ दिए। अधर चबात लाल दृग कीन्हा, दूजे कक्ष छुपुकी कर लीन्हा। मैया ने देखा कि छींके फोड़ दिए, उसने दूसरे कमरे में जाए घुसे कन्हैया। अब मैया पीछे छड़ी लेके आजा, मैं बताऊंगी तो आजा। कन्हैया आगे आगे, मैया बूढ़ी बड़ी बूढ़ी पीछे पीछे, आजा आजा दारी के आजा आजा, तो बताऊंगी आजा। ब्रज की ये गाली बड़ी प्रिय है। माटी के मटुका, माटी के धौंदा, ये ब्रज की गालियां हैं। लोग हमसे कहते हैं कि इसको कहा करो। मिट्टी का शरीर नहीं है आपका, बताओ। माटी के मटुका
लोग इसके लिए चर्चित होते हैं, लोग इसके लिए हमसे कह करके जाते हैं अलग से कि इसको जरूर कहना है। आज मैया पीछे दौड़ रही है, आगे कन्हैया। जैसी पकड़वे को हाथ में आते कन्हैया थोड़ा सा तो चुप पड़ते थे, लेकिन मौका इत उत अवसर पाई तुरंत भाग जाते थे निकल के हाथ में से। पकड़ ले, तू पकड़ेगी मोकू। मेरे लिए लोग जो कितनी नाक रगड़ते हैं, पूरी पूरी 10,000 वर्ष तक बीत जाते, तू एक बार में पकड़ लेगी मोकू। ले आज मैं पकड़वाऊंगा तो। जब थक गई मैया तो कन्हैया खड़े हो गए कि अब तो बात नहीं, अब नहीं बढ़ सकती ज्यादा। जसुमति देखे कृष्ण कहो, कछुक रोष चितलाई, मुदित होत पुनि ऋष करत पुनि पकड़न हित धाई। लाला नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी, रुक जा, रुक जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। बोले ले पकड़ ले तो। बोले सुन, अब जब थक गई मैया ज्यादा तो कन्हैया बोले कि एक ही युक्ति थे हाथ आ सकूं, पहले तो यार छड़िए फेंक अपने हाथ में थे, और ये कह के मारूंगी ना, दुलार करूंगी तब आऊंगा, ऐसा तो रही। पूरी वचन भरवाए लिए लकुटी माँ तो कर भय भगवाना। संसार जिसके भय से डरता है वह भगवान आज माँ के डर से भाग, भय ही भीत होकर भाग रहे हैं आगे आगे। क्या कल्पना करूं, उस ब्रह्म के डर से दुनिया डरती है, काल भी डरता है, कांपता है। आज वह मैया यशोदा भक्ति के डर से डर रहे हैं। कन्हैया खड़े हो गए, फेंक दिया कि अभी भी भागूं। बोले ना बेटा देख ले, अब नहीं है कुछ भी। खड़े हो गए, जाना कृष्ण मातु थकी आई, स्थिर भये अधिक भय पाई, फेंके लकुटी कर करी ग्रह लाई, डांटती तू अति करत ढिठाई। बेटा तू करता ही ऐसा काम है, तुझे डांटना तो स्वाभाविक है। लोग मुझसे कहते हैं आकर के, माखन खाए के आयो मेरे घर। मुझसे कहते हैं लोग, तेरे घर माखन की कमी है। बोले मैया मैं क्या करूं, अपनों घर छोड़ कर दूसरे घर को माखन बड़ा अच्छा लगे, अपने घर की रोटी लोगों को अच्छी सहज ना लगे, दूसरे पड़ोसी घर बहुत अच्छी लगती है। वो करूं का भाव में वो खट्टा माखन भी मीठा लगता है। तेरो मीठो लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिलाए देरी। तेरो मीठो लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिलाए देरी। तेरी मीठी लागे तनिक पिलाए देरी, गुजरिया तनिक पिलाए देरी। तनिक पिलाए देरी, गुजरिया तनिक पिलाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया,
चुल्लू में तेरो प्रभाव मिले चुल्लू माखन खाए लेते, घर में ना तो मिले ना भैया, बड़ा स्वाद लगे। बोले सही है, आज तो स्वाद दूंगी, आजा। रोज उलाहना आता था,
रोज उलाहना लई घर आ वहीं दीन बिगारी लालू घर माँ वहीं। ये उलाहना रोज आता था कि हमारे घर आज कर दियो, आज हमारे घर डेरा डाल दियो। इन्होंने गोपाल चोर मंडल तैयार करा।